पीछे इसको बोलता है स्टार्ट स्टार्ट रेडी बी कॉन्फिडेंट
डॉक्टर साहब, स्थिति बहुत नाजुक है। देश के प्रमुख नेता का अनशन जारी है। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। देश की एकता दांव पर लगी है। मैं यह जानता हूँ, मेरी कौम का भविष्य और उसकी एकता मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अलग निर्वाचन हमारे लोगों का अधिकार था जो उन्हें उनकी आवाज देती, लेकिन मुझे समझौता करना होगा और अनशन को समाप्त करना होगा और देश को एक रखना इस समय सर्वोपरि है। ठीक है, मैं समझौता तैयार कर रहा हूँ। अलग निर्वाचन नहीं होगा, लेकिन केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों की सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यह रास्ता शांति लाएगा और देश को आगे बढ़ाएगा। यह बुद्धिमानी भरा निर्णय है डॉक्टर साहब। यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षित सीटों की शर्त पर अलग निर्वाचन की मांग को त्याग दिया। यह था पूर्णतः एक समझौता और एक संघर्ष का महत्वपूर्ण मोड़। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एक नाम जिन्होंने उनको आवाज दी जिनकी कोई सुनवाई नहीं थी। 1927 में महान सत्याग्रह में उन्होंने ऐलान किया कि पानी सबका है, इस पर सबका अधिकार है। 25 दिसंबर 1927 में उन्होंने मनुस्मृति दहन कर उन लोगों की सोच के खिलाफ खुला विद्रोह किया जो नीची जाति को छोटा समझते थे। 1930 में उन्होंने काला मंदिर आंदोलन किया, जिसमें कि उन्होंने बोला अगर मंदिर सबका है तो कुछ के लिए क्यों बंद। उन्होंने अनेक पत्रिकाएं लिखी जैसे कि बहिष्कृत भारत और मूक नायक, जिसमें उन्होंने बोला कि नीची जातियों को छोटा समझना भी एक अपराध है। और 1932 में पूना पैक्ट के जरिए उन्होंने नीची जातियों और दलितों के लिए आरक्षित सीटें घोषित करी, जो कि न केवल राजनीतिक आरक्षण था बल्कि उनकी पहचान की पहली सीढ़ी भी थी। बाबा साहेब ने केवल अपने लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए संघर्ष किया जो हाशिए पर धकेले गए थे। उनके संघर्ष से आज भी हमें प्रेरणा मिलती है कि हाशिए पर धकेलना न केवल एक सामाजिक भूल है, अपितु उनको हाशिए पर धकेलना एक अन्याय भी है। आज हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं कि हम ऐसी सोच को बदलेंगे और एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें सबका बराबरी का हक हो और सब बराबरी से जिए। समानता ही सच्चा सम्मान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभी गए नहीं हैं, उनकी सोच आज भी जीवित है।